नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। देखिए, खबर क्या आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े फेरबदल हो रहे हैं। आखिरकार क्यों फेरबदल किए जा रहे हैं पार्टी के अंदर? आखिरकार वजह क्या है कि पार्टी में इतने बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं? यहां तक कि अगर बात करें तो अब सवाल अध्यक्ष पद की कुर्सी तक आ पहुंचा है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जिस तरह से माहौल बन चुका है, जिस तरह से अध्यक्ष पद जो इतने समय से खाली था, तो कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष पद को भरने की बात कही जा रही है, ये बताता है कि अब अध्यक्ष पद पर प्रशांत किशोर काबिज हो सकते हैं। यानी प्रशांत किशोर को अध्यक्ष बनाने की, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। हालांकि बहुत से ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर जो है अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी अपनी नीतियां होंगी, लेकिन जिस हिसाब से अगर बात करें तो अब सोनिया गांधी ये समझ रही हैं कि उन्हें राजनीति से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। उन्हें अब जो अध्यक्ष पद है, पार्टी की जो बड़ी लीडर है, तो ऐसे में पार्टी की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के हाथ में दे देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सोनिया गांधी को क्या लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद इस पद को नहीं संभाल पाएंगे। देखिए, इसका भी रीजन है। रीजन क्या है? राहुल गांधी पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ही थे, लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जब नतीजे सामने आए और कांग्रेस का बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा, इसको देखकर खुद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी को ऐसे लगने लगा कि शायद वो अध्यक्ष पद के काबिल नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी की अगर मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी अध्यक्ष पद नहीं लेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ये बात समझती हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं अगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वो संभालती हैं, अगर वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभालते हुए काम करती हैं, तो इसका बड़ा फायदा नहीं हो पाएगा। हालांकि अगर बात करें, कांग्रेस पर कई बार परिवारवाद की राजनीति का आरोप भी लगता आया है। कांग्रेस पर जिस तरह परिवारवाद का आरोप लग रहा है, ये बताता है कि आगामी समय की स्थितियां बहुत कुछ उलट होने वाली है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी को राहुल और प्रियंका, इन दोनों पर अब विश्वास नहीं रहा। अगर राहुल और प्रियंका पर सोनिया गांधी को विश्वास होता तो शायद एक और मौका देती, शायद दोबारा से स्थितियों को ठीक करने की कोशिश करती। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर देखा जाए तो फिलहाल स्थितियां जो है वो अलग दिखती नजर आ रही है। सोनिया गांधी को राहुल और प्रियंका पर ना तो भरोसा रह गया है और ना ही उनसे कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह राहुल और प्रियंका भी पूरा फोकस कर रहे हैं, जिस तरह राहुल और प्रियंका भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए, और राहुल प्रियंका जो रणनीति भी बना रहे हैं, वो रणनीति सही साबित नहीं बैठ रही, वो रणनीति फिट नहीं बैठ रही। इसी वजह है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका के अलावा जो है वो अन्य चेहरे की तलाश कर रही है। सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी अन्य चेहरे पर बड़ा दांव खेला जाए। यानी कि प्रियंका गांधी अगर बात करते हैं तो वो अपनी रणनीति बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सोनिया गांधी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सोनिया गांधी जिस हिसाब से रणनीति बना रही है, यह बताता है कि वाकई में जो हाल है, जो माहौल है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का, वो तो बदलेगा, लेकिन साल 2024 की तस्वीर भी बदलेगी अगर प्रशांत किशोर को जो है पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां अभी बन रही हैं, ऐसे में परिवारवाद की राजनीति को सोनिया खुद ही खत्म करना चाहती है। सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव हो, पार्टी में बड़े स्तर पर नीति बदले, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार है। प्रशांत किशोर की रणनीति कभी विफल साबित नहीं होती। प्रशांत किशोर की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो प्रशांत किशोर ऐसे चुनावी रणनीतिकार हैं जिनकी रणनीतियां अभी तक चुनाव के समय काम ही आई है और शायद आगे काम आती भी रहेंगी। यही वजह है कि प्रशांत किशोर की तरफ सोनिया गांधी देख रही है, प्रशांत किशोर की तरफ सोनिया गांधी का झुकाव भी हो रहा है। यानी कि अगर बात करें तो फिलहाल राजस्थान कांग्रेस की जो स्थितियां खराब हुई पड़ी हैं, राजस्थान कांग्रेस के जो हालात खराब हो रहे हैं, वो अब सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसलिए पूरी कोशिश सोनिया गांधी की तरफ से ये की जा रही है कि किसी भी तरह से स्थितियों को सुधारा जाए, किसी भी तरह से स्थितियों पर काम किया जाए, और कहीं ना कहीं
जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे ठीक किया जाए। वैसे आपको बता दें कि सोनिया गांधी इस पूरी कोशिश में है कि कहीं ना कहीं जो हालात बने हैं इसको ठीक किया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी के लिए ये काम किसी चुनौती से कम नहीं है। सोनिया गांधी ये समझती हैं कि इस चुनौती को कैसे पार पाना है। सोनिया गांधी ये समझती हैं कि इस चुनौती को ठीक कैसे करना है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तस्वीर बदल रही है, बल्कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिलहाल पार्टी में बड़े बड़े बदलाव इस और इशारा भी कर रहे हैं कि अब आने वाला जो समय है वो बहुत बदलने वाला है। आने वाला समय कांग्रेस के लिए बेहद ही अच्छी खबर लेकर आएगा। आने वाला समय कांग्रेस के लिए बेहद खास खबर लेकर आएगा। तो वाकई में जो स्थितियां बताई जा रही हैं वो ये है कि कांग्रेस में बड़े फेरबदल हो रहे हैं और प्रशांत किशोर की तरफ सोनिया गांधी देख रही हैं। और वाकई में अगर देखा जाए तो फिलहाल सोनिया गांधी जो हैं उन्हें अपने काम को बेहतर ढंग से तो करना चाहिए और परिवारवाद की जो राजनीति चल रही है इस परिवारवाद की राजनीति को पूरी तरह खत्म करवा देना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद की जो राजनीति होती है वो बेहद खतरनाक होती है। इसमें परिवार ही चलता रहता है आगे। पार्टी के तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता होते हैं जो नहीं चल पाते। पार्टी में उन तमाम वरिष्ठ नेताओं को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरह का माहौल बना है, फिलहाल जिस तरह की स्थितियां बनी, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में फेरबदल करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस पार्टी में स्थितियों को ठीक करने का समय आ गया। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर कही जा रही है कि कांग्रेस में बदलाव होगा तो राहुल और प्रियंका के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि अभी तक पूरा फैसला कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ले रही थी। लेकिन अब जो फैसला है वो पूरी तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी लेंगी। सोनिया गांधी बहुत सोच समझकर रणनीति बना रही हैं, बहुत सोच समझकर काम कर रही हैं और शायद दिखाई भी दे रहा है कि वाकई में सोनिया गांधी इस पूरी स्थिति पर नजर भी बनाए दिखाई दे रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।